हरिओम प्रणाम मित्रों। आज बहुत ही सुंदर श्लोक चिंतन के लिए आया है। भगवद गीता के 10वें अध्याय का चिंतन हम कर रहे थे तो हमने देखा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बार बार एक बात बता रहे हैं। अरे अर्जुन को क्या, हम साधकों के लिए तो वो बात बता रहे हैं। भगवान कहते हैं कि जो लोग प्रेम से सतत उनसे जुड़े रहते हैं, प्रेम से, वो भगवान फिर उनको, उन भक्तों को, साधकों को ऐसी बुद्धि देते हैं, ऐसा ज्ञान देते हैं, ऐसा मार्ग बताते हैं कि जिससे वे साधक, वो भक्त भगवान को सुलभता से प्राप्त कर लेते हैं। तो इस पर अर्जुन पूछते हैं कि भगवान, तुम्हें किस किस रूप में इस संसार में उन्हें देखना सुलभ हो सकेगा। हम साधक भी तो ये सोचते हैं ना कि अगर भगवान को सब जगह देखना है तो उन्हें हम पहचानेंगे कैसे। तो भगवान अपनी विभूतियां बताते बताते पहले श्लोक में ही इतना सुंदर वर्णन कर देते हैं, पूरा रहस्योद्घाटन हो जाता है उनके अस्तित्व का। अगर हम साधक और भक्त ये एक श्लोक भी ध्यान में रखें ना, तो अध्यात्म में कहीं भी किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन हमें नहीं हो सकेगा। देखिए ना 20वां श्लोक भगवान क्या बताते हैं। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहम आदिश्य मध्यम च भूतानामंत एव च। भगवान कहते हैं, हे गुडाकेश अर्जुन, अहम आत्मा, मैं सभी का आत्म स्वरूप हूँ। मूल स्वरूप तो भगवान कहते हैं वे स्वयं हैं। और कहाँ हैं? सर्वभूताशय स्थितः, सभी प्राणियों के अंदर उनके हृदय में स्थित हैं। सुना मित्रों आपने भगवान ने क्या कहा है? भगवान कहते हैं कि वे सभी के आत्मा हैं, आत्म स्वरूप हैं और सभी प्राणियों के हृदय में स्थित हैं। और भगवान माने कौन? भगवान श्री कृष्ण माने परमानंद स्वरूप, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। ऐसा वर्णन भगवान श्री कृष्ण का पहले श्लोक में भागवत में किया गया है। तो भगवान को एक विशिष्ट रूप में न देखते हुए हम समझ जाएं कि वे सच्चिदानंद स्वरूप हैं। और वो कहाँ हैं? आपके और हमारे अंतःकरण में स्थित हैं। वो सच्चिदानंद स्वरूप, आनंद, परमानंद स्वरूप जो प्राप्तव्य है वह हमारे हृदय में ही कहीं पर स्थित है, ऐसा भगवान स्वयं कहते हैं। तो मित्रों बस एक इस आधे श्लोक को भी अगर ध्यान में रखें ना, तो इसके बाद में कभी भी हम हमारा आनंद बाहर ढूंढने नहीं जाएंगे। सोचिए तो, अगर हम देखें कि एक मटका, मिट्टी का घड़ा कहीं जा रहा है और हम मुझसे पूछ लें कि अरे भाई कहाँ जा रहे हो, तो बोले कि मैं मिट्टी का साक्षात्कार करने जा रहा हूँ, तो ये तो हंसी की बात हो जाएगी ना। या अगर किसी लहर से पूछें कि क्यों दुखी हो, और वो कहे कि क्या कहूँ, मैं तो पानी से बिछुड़ गई हूँ, अब जब तक पानी को प्राप्त नहीं कर लूँगी, सागर को प्राप्त नहीं कर लूँगी, तब तक मैं सुखी नहीं होंगी। तो ये भी कितनी मजाक की बात हो जाएगी। उसके दुख पर हम हंसेंगे, है ना। वो घड़े से कहेंगे, अरे भाई मिट्टी ढूंढने तुम कहाँ जा रहे हो, मिट्टी तुम्हारे में मिट्टी है। और जैसे आत्मस्वरूप माने तुम मिट्टी ही हो, तुम मिट्टी से अलग हो ही नहीं। वैसे अगर लहर दुखी हो रही है पानी से बिछड़ने के लिए, तो हम क्या कहेंगे? अरे लहर, तुम पानी से बिछड़ी कहाँ हो, तुम सागर से बिछड़ी कहाँ हो, तुम, वो पानी तो तुम्हारे अंतर्यामी ही है। वैसे ही मित्रों हमको ये जान लेना है कि वो हमारा परमानंद स्वरूप कहीं तो हमारे अंदर ही है, कहीं तो क्यों, पूरा हमारा अंतर्यामी हमारे हृदय में स्थित है। इसलिए अगर हम दुखी हो रहे हैं तो हम स्वयं को उससे अलग हुआ ऐसा मान रहे हैं। पानी, लहर जैसे पानी से अलग हो ही नहीं सकती, घट जैसे मिट्टी से अलग हो ही नहीं सकता, वैसे हम हमारे भगवान से अलग तो हो ही नहीं सकते कभी।
तो अगर हम अलग स्वयं को मान रहे हैं, जान रहे हैं, तो ये हमारा भ्रम है, और इसको एकदम अच्छी शुद्ध भाषा में कहूँ तो ये हमारी मूर्खता है। तो अगर इसके बाद भी अगर कोई हम दुखी कभी हो जाएं, उदास हो जाएं, रोने लगें, और अगर कोई हमें कहे कि तुम मूर्ख हो, तो हमको बुरा नहीं लगना चाहिए, उसको धन्यवाद कहना चाहिए कि अरे तुमने मुझे याद दिला दिया है कि मैं सचमुच कौन हूँ और यह मूर्खता क्यों कर रहा हूँ या कर रही हूँ। और दूसरी बात भगवान क्या कहते हैं, अहम आदि मध्य और अंत सभी भूतों का, सभी भूतों का आरंभ अंत मैं हूँ, और मध्य में भी मैं हूँ। तो हमको अभी भगवान से कहना है, भगवान अब मैं जान गया हूँ कि मैं तुम्हारे से ही निर्माण हुआ हूँ और तुम ही में मिलने वाला हूँ, तो इस मध्य में मैं तुमसे अलग किस प्रकार हो सकता हूँ। चाहूँ तो भी अलग नहीं रह सकता मैं तुम में ही स्थित हूँ, और तुम आनंद स्वरूप हो, और मैं तुम्हारा अंश माने मेरी दृष्टि से अंश हूँ, तो मैं भी परमानंद में स्थित हूँ। मुझे दुखी होने का एक भी कारण इस विश्व में प्राप्त हो ही नहीं सकता। सच बात है कि नहीं? इतना भी अगर ध्यान में रख के हम साधना करते रहें, और जब जब दुख आए, जब जब आंसू बहने लगे, तो ध्यान में रखने का कि हम भगवान से नहीं बिछड़ रहे हैं, हम अभी तक उन असत बातों से, वस्तु, व्यक्ति और परिस्थितियों से जुड़े हुए थे जिनसे हमें सुख प्राप्ति का भ्रम था। हम उनसे भ्रम से, आभास से चिपके हुए थे, आसक्त हुए थे। आसक्त ये सब अच्छा शब्द है। हमारी उनके बारे में आसक्ति निर्माण हो गई थी भ्रम से, और जिसका सच्चा आश्रय है उसको छोड़कर हम उन सभी वस्तु, व्यक्ति और परिस्थितियों से आनंद प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं जो स्वयं में भी भगवान पे आश्रित हैं। कितनी अच्छी बात है ना। तो एक बात हमको ध्यान में रखनी है, हमको सबके साथ रहना है, लेकिन हमारा आनंद प्राप्त करने के लिए हमें हमारी बहिर्मुखता पहले छोड़नी पड़ेगी मित्रों। हमें अंदर उसको प्राप्त करना पड़ेगा। और देखिए ना, अगर हम सच्चे प्रेमी को छोड़कर, जो हमारे अंतर्यामी बैठ के हमसे प्रेम कर रहा है, उसको छोड़कर इस संसार से प्रेम करने लगेंगे तो उसको कितना बुरा लगेगा। और अगर उसको, उसका हाथ छोड़ दिया हमने और इस संसार को, जो स्वयं डूबने वाला है, ऐसे, और जो स्वयं सभी दुखों का भंडार है, ऐसे दुख के, ऐसे संसार को अगर हम पकड़ने लगें तो दुखी तो हम होंगे ही ना मित्रों। तो इसमें भगवान का कोई दोष है क्या? तो इसके बाद अगर हमको दुख आने लगे तो हमको समझ लेना है कि हम अब भ्रम में हैं। हम तो क्या, दूसरा कोई भी अगर हमें दुख में दिखने लगे तो हमको जान लेना है कि वह अपने आत्म स्वरूप से स्वयं को बिछड़ा हुआ समझ रहा है। इससे बड़ी और सीख अध्यात्म में दूसरी कोई भी नहीं हो सकती। आप कितने भी ग्रंथ पढ़ें, कितने भी शास्त्र पढ़ते रहें, कितने भी मंत्र जपें, एक ध्यान में रखना है, उस घट को जानना है कि मैं ही मिट्टी हूँ, उस लहर को जानना है कि मैं ही पानी हूँ, मैं ही सागर हूँ। तो मित्रों, इसके बारे में और श्लोक हम बहुत देखते रहेंगे, लेकिन इस श्लोक को हमको भूलना नहीं है, भगवान को भूलना नहीं है, जो हमारे अंतर्यामी बैठ के हमारे प्यार की एक नज़र को सिर्फ तरस रहा है। और मैंने कोई कविता सुनी थी, दिल में देखा नहीं, देखा सारा जहां, फिर वो तुम कहाँ। भगवान भी कहेंगे मैं यहाँ, है ना। बस उसको हमारे अंदर ढूंढने का प्रयत्न करना है, उसको प्रेम देना है। और एक बात और थोड़ी स्पष्ट कर दूं, इस सभी संसार को, इस संसार के सभी प्राणियों को हमको प्रेम बांटना है। तो प्रेम बांटने के लिए पहले हमारा पात्र तो पूरा भरा होना चाहिए ना।
हम ही अगर खाली हो गए तो फिर हम प्रेम की भीख मांगते रहेंगे। तो उस पात्र को भरने के लिए हमें हमारा पात्र उस स्रोत से, उस भगवान से जोड़ना है जो प्रेम का एक अखंड अनंत स्रोत है। हम अंदर से उससे जुड़े रहें तो हमारा पात्र भरता रहेगा, भरा रहेगा। फिर हमारे संपर्क में जो भी आएगा उसे हम सिर्फ प्रेम और प्रेम ही देंगे। और मित्रों, सभी संत कहते हैं आप सबसे प्रेम करते हैं कि नहीं, इसके लिए सिर्फ एक बात ध्यान में रखें कि आप उनकी सेवा करते हैं कि नहीं। और वो जब आपके संपर्क में आते हैं तो आप उनको उनके मन के हिसाब से सुखी करने का प्रयत्न करते हैं कि नहीं, इतना तो देखिए। हमारे व्यवहार से उनको आश्चर्य लगना चाहिए कि इनके पास तो कुछ भी नहीं है तो भी ये प्रसन्न क्यों है। फिर वो जब पूछें आपसे कि मित्र आपकी प्रसन्नता का क्या राज है, क्या रहस्य, तो फिर बताइए कि वह आनंद का स्रोत हमारे में ही कहीं है। क्योंकि भगवान ने कहा है अहम आत्मा गुड़ाकेश सर्वभूताशय स्थितः। करेंगे, यही हमारी सबसे बड़ी साधना होगी। अवश्य इसमें यशस्वी होंगे। अगला चिंतन इसके बारे में और करेंगे, लेकिन इसको नहीं भूलना है हमें। ठीक है। हरिओम तत्सत। नारायण नारायण।